दर्शक बंधु नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज़ में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हमेशा निहायत आज भी हम लोग अवध क्षेत्र के विभिन्न विधा में बात किया जाए। आज हम लोग बात किया जाए पत्रकारिता पे। अवधी भाषा में ही पत्रकारिता का अवस्था का है। अवधी पत्रकार संघ के केंद्रीय अध्यक्ष तथा संस्थापक अध्यक्ष आज हम लोग के आमंत्रण का स्वीकार करके कार्यक्रम में आए हैं। हम कार्यक्रम में अवधी पत्रकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष श्री सूर्यलाल यादव जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। सूर्यलाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। कोरोना के महामारी के समय में सूर्यलाल जी पत्रकार के अवस्था का है? कोरोना के महामारी में पत्रकार नहीं समग्र देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संसार है कोरोना के शायद जो कहर से हर क्षेत्र प्रभावित है ये कोरोना के कहर से। अब जोन में पत्रकारिता आगे बढ़े चाहिए, जोन में होना चाहिए। कोरोना हर एक क्षेत्र में कहा जाए कि शायद कोरोना के महामारी चलते हर एक क्षेत्र समस्याग्रस्त है कहा जाए। बाकी में है अवधी पत्रकार लोग के अवस्था का है और समग्र में है 5 नंबर प्रदेश के जो अवधी पत्रकार संघ है एक अवस्था कैसा है? नहीं, बाँके अवधी भाषी समुदाय के बाहुल्य वाला जिला हो बाँके कहा जाए। बाँके साथ है बाँके, बर्दिया, दांग, कपिलवस्तु, रूपंदेही, नवलपरासी तक अवधी क्षेत्र हम लोग कहा जाता है। खास के प्रदेश नंबर 5 में समझा जाए, प्रदेश नंबर 5। अब यहाँ भाषी के पत्रकार के अवस्था के बाद जब आवत है तब यहाँ उनके लोगों के यहाँ के मीडिया में कत्ता बदता है, चाहे सरकारी मीडिया हो चाहे प्राइवेट मीडिया हो, कत्ते अवधी भाषी या अवधी समुदाय के व्यक्तित्व लोग मीडिया में काम करते हैं। और मीडिया के साथ अपने समुदाय के अंदर जो रहा अवधी भाषी समुदाय के अंदर जो बढ़िया चीज़ है ना, कला संस्कृति रीति रिवाज भाषा परंपरा के साथ है जो उसके अंदर अंधविश्वास है, रूढ़िवादी परंपरा है, जो गलत संस्कार है, वो चीज़ का भी कतना उठान करें कह के हिसाब से ही मेन अवधी भाषी पत्रकार लोगों के मतलब भूमिका को लेकर जोड़ सका जाता है। अब जौन में हो चाहिए जैसे अवधी पत्रकार कहा जाए, अवधी पत्रकार के जोन या अपने समुदाय के जोन में कमी कमजोरी त्रुटि कहा जाए या अच्छा चीज़ अवधी समुदाय के अंदर भी अच्छा चीज़ है, कई चीज़ सुधार करे वाला चीज़ है, उसका जौन तरीका से उठान करे चाहिए उतना उठान मतलब नहीं हुआ है संचार माध्यम में कहा जाए। अब एक ठो उठान न हो कारण एक ठो हो सकता है कि वो उठान करे वाले जगह में उन पत्रकार लोगों के पहुँच नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। अब प्रतिनिधित्व है भी तो वो एकदम का कहा जाए तो सार्थक यानी कि निर्णायक या सक्षम नेतृत्व न नाते से भी हो सकता है, अपने समुदाय के बात ना कारण हो सकता है। एक नाते से बाँके जिला से लेकर समग्र प्रदेश नंबर 5 के बात कहा जाए तो समग्र प्रदेश नंबर 5 में ही अवधी भाषी पत्रकार लोगों के जोन में योग्यता क्षमता के अनुसार से या उनका लागे चाहिए उम्र संख्या सहभागिता उतना संतोषजनक नहीं है काहे पड़ा। जैसे पत्रकारिता के हैं राज्य के चौथा अंग भी माना गया है और ये चौथा अंग यह नाते भी कि ऐसे विकास समाज के उन्नति ऐसे आधारित है। एक आप जो है समाज में रहा चीज़ पत्रकार लोग जनता के समक्ष ले जाते हैं, सरकार के काम जनता के समक्ष पहुंचावत हैं, गलती है तो का सुधारे का मौका देते हैं, विकास के बाद पहुंचावत हैं। अवधी भाषी पत्रकार लोग कितना हद तक के संचार माध्यम में आबद्ध हैं? अभी के यकीन डाटा हम लोग अवधी पत्रकार संघ की तरफ से भी मतलब जो कोरोना कहर से पहले हम लोग एक बार सब जिला नवलपरासी से लेकर हम लोग बर्दिया तक अवधी पत्रकार संघ की शाखा भी गठन करा गया है। हम लोग शाखा गठन में जैसे बाँके जिला के अगर बाँके जिला के हम बाँके जिला में रहते बाँके जिला के प्रतिनिधित्व कहा जाए तो यहाँ लगभग 70 से 80 जना अवधी भाषी पत्रकार हैं, 70 से 80 जना। दांग में भी हम लोग के गवाह का लगभग 25 से 30 जना हम लोग अवधी भाषी पत्रकार पाओगा। कपिल वस्तु भी लगभग 50 से ऊपर ही हम लोग के 50 या 60 जना के मतलब खास एक तथ्यांक नहीं मतलब संभावित हम लोग जो उपस्थिति जो जिला शाखा गठन करेगा वगैरह रहा वो गठन करे के अवस्था में जो अनुसार संख्या मिला कपिल वस्तु 50-60 जना होगा। आपके रूपंदेही भी लगभग आपके 25-30 जना के संख्या में है। नवलपरासी में भी संख्या 25-30 जना की संख्या में हराहरी देखा जाए। एक ठो मतलब कौन पत्रकार कौन मीडिया में कत्ते लगे हैं कह एक ठो हम लोग के पास एक ठो रिकॉर्ड नहीं है। हम एक जो अधिवेशन में गए तो हम लोग कहा कि एक ठो पुस्तक प्रकाशन कह के कतने भाषी पत्रकार कौन कौन मीडिया में काम करते हैं कतने हैं को हैं डाटा के एक ठो हम लोग अभियान चलावा जाए कैसे वो कह के एक ठो अपने प्रकाशन में जो साधारण सभा करा जी साधारण सभा के अधिवेशन के प्रकाशन में वो अगर डॉक्यूमेंट भी दे सका था तो और थोड़ा उनके कॉन्टैक्ट नंबर या मीडिया दे सका था तो और उनके मतलब परिचय हुई जी कह के और मतलब उनके वो हुई प्रचार प्रसार हो कह के अभियान हम लोग चलावा गया है। ऐसे अगर संख्या टोटल देखा जाए तो अनुसार के है खास करके बाँके, दांग, कपिलवस्तु, रूपंदेही, बर्दिया तो उतना कम है। खास करके यहाँ जो बाँके, दांग, कपिलवस्तु, रूपंदेही जो खास के कहा जाए सक्रिय मीडिया में नेशनल लेवल के सरकारी प्राइवेट सब मीडिया में मतलब अच्छे मीडिया में काम करे वाले साथी लोग हैं कहा जाए। आप अवधी पत्रकार संघ के केंद्रीय संस्थापक अध्यक्ष भावागा ये शायद जो है अधिवेशन के नेतृत्व परिवर्तन भी किया गया है।
ई अवधि पत्रकार संघ के आवश्यकता कैसे महसूस भवा, एकर बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का है? अभी अभी अवधि पत्रकार संघ के बेगौड़गराज जी हम लोग के 61-62 में आप जाना थे वो मतलब जन आंदोलन के बाद जो हर एक मतलब भाषा भाषी अपने समुदाय के मेरे अपनी आवाज़ आने पर से हमारे लोगों की आवाज़ है कुछ जैसे एक ठो जो अभियान चला है एक ठो 62-63 के आंदोलन से हम लोग एक ठो प्रेरित होगा कि अवधि भाषा में भी कुछ कह सका थे। हम लोग खास करके और भाषा के जैसे मैथिली भाषा के देखा जाए, भोजपुरी भाषा के लगात के और अन्य कई भाषा के हर चीज़ है यहाँ, है ना, वो अनुसार के भी है। जैसे भोजपुरी भाषा के देखा जाए तो भोजपुरी तो पूरा कहा जाए अवधि भाषी मैथिली भाषी सबको कब्जा है पूरा हर एक चीज़। जितना आगे बढ़ चुका है उतना हम लोग तो उनके गीत संगीत में हर कहा जाए उतने तुलना में तो हम लोग कम भाषा के बाद नहीं गीत संगीत की तुलना में। इसके बाद हम लोग भी अपने भाषा संस्कृति कल्चर का आगे बढ़ावा जाए कि हम लोग भी कोई अवधि भाषी भी हम लोग हन नवलपरासी से पश्चिम 5-7-8 जिला तक हम लोग जो हन वो अनुसार के भी हम लोग अपने आप का भी सक्षम हो जाए थोड़ा इके भाषा में लगे। अपने भाषा के लिए एक तो संचार माध्यम ऐसा चीज़ है हर एक सेक्टर का, जैसे कहा था राजनीति का भी कोई नेता का, जैसे उदाहरण नेपाल का देखा जाए तो मीडिया का इतना बड़ा भूमिका है कि हर चीज़ प्रचार प्रसार के माध्यम से। तो हम लोग कहा हम लोग अपने जो समाज के अंदर के जो हर चीज़ है अच्छाई चीज़ का है या अपने भाषा का संरक्षण करके अपने कला संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का अगर आगे बढ़ावे है तो मीडिया में या यानी कि पत्रकार संचार माध्यम से जुड़े बहुत जरूरी है। वही की आवश्यकता महसूस करके भी हम लोग संचार माध्यम में जोड़े पड़ा। अपने भाषा का जब तक संचार माध्यम में आगे नहीं ला सका थे कहूँ रेडियो टीवी टेलीविजन लगा के हर चीज़ में जब तक ये आगे कहूँ नहीं हो सका थे तब तक भाषा के बढ़ोतरी या भाषा के विकास के संभावना हो नाते से हम लोग भी अपने भाषा के विकास संरक्षण करने के लिए और मतलब संचार क्षेत्र में लावे के प्रयास हुए के अभियान से हम लोग ये अवधि पत्रकार संघ का जन्म करागा। खास के वही वक्त में जो 62-63 के आंदोलन से एक तो सबके हक अधिकार के बात आता था तो हम लोग भी वही अनुसार से हम लोग की शुरुआत हुई 63 के लगभग आसे पास के हम लोग की अवधि पत्रकार संघ गठन करागा है। ये जो पत्रकार लोग हैं खास करके वैसे तो विभिन्न भाषी पत्रकार लोग के भी अवस्था वही हुई। अवधि पत्रकार लोग के जीवन स्तर जो है का वे पत्रकारिता में ही आश्रित रह के जीवन निर्वाह करे वाला अवस्था है। और पत्रकार के यही तो एक मेन दुखद पक्ष यही है। नेपाल के पत्रकारिता के आपको जानते हो, यहाँ रेडियो जो टेलीविजन देखने वाले सब श्रोता लोग भी जानते हो, ये दर्शक लोग भी जानते हैं। ये खास करके पत्रकारिता जो खास करके अब जो सरकारी संचार माध्यम है उनके बाद है जो जितने निजी संचार माध्यम में काम करते हैं सबके अवस्था थोड़ा संतोषजनक नहीं है कहा जाए। पत्रकारिता कई कहो अगर हर चीज़ वो अनुसार से अपन हम पेशा संपन्न करें तो नेपाल भर में कोई भी मीडिया में ऐसा हम नहीं। हाँ, नेशनल लेवल के बड़े बड़े मीडिया में जो हैं जो नेशनल लेवल के बड़े बड़े मीडिया में जो लगे हैं वो अनुसार से अपन जीवन निर्वाह कर सकते हैं। नहीं, पत्रकारिता पेशा से अगर कहा जाए तो परिवार पारे के लिए समस्या है उनका साइड में या कुछ नहीं कुछ। पत्रकारिता पेशा एक तो ये है, पत्रकारिता पेशा का आप कहीं के भी कहोगे और दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये नहीं कि पत्रकारिता आपका पेशा रोक लीजिए कि दूसरा काम करने के लिए आपका नहीं है। हाँ, संचार माध्यम अभी एक पत्रकार एक संचार माध्यम में नहीं है। जो निजी की बात करें सरकारी संचार माध्यम में तो एक आदमी लगा है तो वो अनुसार से नहीं है। मतलब निजी संचार माध्यम में एक आदमी 3-4 संचार माध्यम में काम करके वो अनुसार से अगर अवसर पावत है वो मेरा अवसर अगर अपन कैपेसिटी क्षमता योग्यता बढ़ाई के अगर काम करत है तो 3-4 मीडियम काम करके हो सकता है तो गुजर के परिवार भी पाल सकते हैं। मतलब कहो कि एक ही मीडिया से वो संभव नहीं है। यहाँ कई पता है हम लोग जैसे कपिलवस्तु जिला में बांकेर में देखा जाए तो एक ठो संचार कर्मी 3-4 संचार माध्यम में काम भी करते हैं का काम करके भी थोड़ा अगर जुड़ा जाए तो उनके परिवार का पाले अवस्था हो सकता है। मतलब एक के संचार माध्यम से नहीं कि एक के पत्रकार कई मीडियम भी काम कर सकते हैं। हिसाब से पत्रकार लोग जो है एक ठो हर जनता के जो जिम्मेवारी है उन्हें जवाबदेहिता जो चाहत है वह दियत हैं अपन निजी जीवन भी निर्वाह करे में एक ठो कसमकस तो मुश्किल के ज़िंदगी जियत है पत्रकार लोग अवधि पत्रकार लोग कह सका जाता है। सूर्यलाल जी, आप अवधि पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी होगा, भाषा की तरफ थोड़े जावा जाए। आप लोग रेडियो में सुना जात हुई अवधि भाषा के कार्यक्रम चलत है, टेलीविज़न में भी आवत है, पत्रिका में भी छपत है। ये पहले देखा गया है भाषा के अवस्था का है अवधि भाषा के संचार में है अवधि भाषा के अवस्था। भाषा की अवस्था तो संतोषजनक है ही ना, हम शुरू में बता चुके हैं। भाषा जोन में हम लोग के अवधि भाषा आगे बढ़े चाहिए और भाषा की तुलना में जैसे और यहाँ कई भाषा है मैथिली भोजपुरी की तुलना में अवधि भाषा तो जितना कहा जाए वो अनुसार से भाषा में संतोष कि हम खुश हन कह के वो है नहीं। भाषा के विकास के लिए जोन में पहले जोन में एक बार जो आपके जो 62-63 के आंदोलन के बाद एक जो लहर आवा भाषा के अनुसार से जो में संसद जैसे हम लोग पहले रेडियो में यानी कि 2000 हम आपका इतिहास 2058 साल में जो हम लोग जब रेडियो में हम लोग कार्यक्रम चलावा जाता रहा, जो रेडियो यहाँ के जो FM रेडियो में है जो लोकल रेडियो में जो कार्यक्रम चलावा जाता रहा वो अवस्था में हर एक रेडियो कार्यक्रम देते रहे। हर एक समाचार हम इन दिन में समाचार डेली समाचार रेडियो से दैनिक अवधि भाषा में समाचार प्रकाशित होता रहा नेपाली के। हर एक दिन कार्यक्रम यानी कि 1 घंटा आधा घंटा लगभग कोई रेडियो में तो 1.5 घंटा 2 घंटा भी रेडियो कार्यक्रम में रहा
पहले जो मतलब हम 58-59-60 के बात करी थे वो अनुसार में ये शायद देखा जाए रेडियो नेपालगंज के एफएम वगैरह में शायद एक दो ठो रेडियो में है कि शायद समाचार वो भी बंद होएगा, अवधी भाषा के समाचार ही नहीं है, कार्यक्रम भी फटाफुट आवत है। पहले के तुलना में ई शायद अवस्था में जो में आगे बढ़े चाहिए तो हम लोग थोड़ा पीछे हुए थे का। अभी के लिए काहे नहीं भुआ का नहीं भुआ, अवधि क्षेत्र में काम कर अब सब हम लोग संचारकर्मी या अवधि क्षेत्र के जो विज्ञ व्यक्तित्व हो या समाज के जो भाषा के विषय में जो जागरूक हैं आदमी, जो हर चीज़ हैं, उन लोगों का भी एक ठो सोचे की भी आवश्यकता रहा कि पहले भाषा के कार्यक्रम यहाँ हर चीज़ हर एक रेडियो से लगभग नेपालगंज में 7-8 ठो रेडियो से दैनिक समाचार आवत रहा, वो समाचार बंद होगा। तो पहले से तुलना में तो भाषा के ये अवस्था तो ये शायद थोड़ा का कहा जाए थोड़ा क्यों है, पहले सब रेडियो में समाचार आवत रहा, सब में कार्यक्रम बजत रहा, श्रोता लोगों के लगाव झुकाव जो रहा हर चीज़ के वो अनुसार के जो वो रहा वो अनुसार के हम लोग जैसे कार्यक्रम चलाते रहें, कार्यक्रम अगर हम लोग रेडियो में चलावा जाए तो हम लोग से भेंट करे के लिए आदि लोग रेडियो के स्टेशन में कहा जाए तो लगभग 5-7 जना 8 जना जब हम लोग के कार्यक्रम थोड़ा डेली बैठे रहते हैं, कोई मिले के लिए अब मतलब मिठाई लावे सेव संतरा की मतलब रेडियो में कार्यक्रम बोले वाले आदमी कस हैं, गांव समाज में जाता रहो के अपने मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा रहता है कि भैया रेडियो में बोलते हैं हम लोग के कार्यक्रम चलावत है, बढ़िया चीज़ बतावत है, हम लोग रेडियो से भी कई चेतना वाला कार्यक्रम भी चलावागा हम लोग का, वो अनुसार के माहौल में ई शायद नहीं है, अभी शायद काहे नहीं है। अब यही मेन हम लोग भी बेरे बेले में कभी कभी बात हुआ करते हैं, बात उठाते हैं कि पहले यार डेली समाचार रेडियो में आवाज़ रहा, हर चीज़ यार समाचार देखा होता रहा डेली, आपके कार्यक्रम भी बजत रहा, आजकल वो चीज़ सब लोप होते गवा है, कारण का है तो पहले के तुलना में ये शायद अवधी भाषा के जो कहा जाए संचार माध्यम के वगैरह में उतना प्रभावकारी नहीं है। एक दूसर बात सूर्यलाल जी, एक तो कार्यक्रम औते न है एक समस्या है, और दूसर जो कार्यक्रम औतो है आप विभिन्न ठाव के विभिन्न जिला में हन संचालित कार्यक्रम कहन देखा जाए तो प्रसारित कार्यक्रम में हन प्रकाशित प्रसारित चाहे पत्रिका हो या जो है रेडियो हो या टेलीविज़न हो, वो प्रकाशित और प्रसारित सामग्री में हन अवधी भाषा के अवस्था कैसन है, जैसे हम का देखा है कहत हैं सब लोग कि वहाँ भाषा में हन बहुत ज़्यादा हिंदी के प्रभाव, नेपाली के प्रभाव अथवा अंग्रेजी के प्रभाव सुने को मिलत है, तो ऐसन मिला है आप लोग कैसन देखा जाते हैं? नहीं अब एक तो कहानी है कि क्या कहते हैं कोस में भाषा पानी के एक जो कहावत है वो अनुसार के अब 3 कोस में कहा है वो अनुसार के अगर बात जुड़ा जाए तो यहाँ बांके के अवधि थोड़ा कल्चर या भाषा, दांग के अवधि भाषा और थोड़ा मतलब कल्चर रीति रिवाज में हाँ सब एक के अवधि संस्कार है, मतलब संस्कार में कहूँ हल्का फुल्का तो जो अनुसार के वो है थोड़ा जितना हो चाहिए वो अनुसार से फर्क है। अब वो भाषा की बात कहा जाए अंग्रेजी तो अवधि में तो मतलब नहीं वहाँ डायलेक्टिकल जो भाषिक विविधता है तो है ये है, जैसे समाचार कोई वाचन किया वो नेपाली के हैं उल्था कह दिन तो जब नेपाली के कुछ शब्द है वही कहन लेके चला गए, या फिर अंग्रेजी शब्द है तो वही कहन लेके चला गए, वो सुनत में हन काफ़ी श्रोता लोग का दर्शक लोग का दिक्कत हो कि ये कहा कहत है, आखिर अगर तो अवधि में भी ये शब्द है सीधे नेपाली में बोल दी अथवा हिंदी के कही दी, ऐसा समस्या देखा गया है कि नहीं? नहीं वो तो है, कैसे जब हम लोग जब अवधि के जब चलाते रहे समाचार पढ़ते रहे हम कैसे जो ट्रांसलेट के काम कराते रहे हम तो कभी कभी नेपाली के वो देते अपने वही से ट्रांसलेट करते हुए तो कभी अब पहिरो आयो कह के हम लोग कभी अब क्या कहा जाए, कभी कभी अब पहिरो का वो एक तो शब्द पहिरो आया जैसे मृत्यु भाव के आदमी का कहो तो पहिरो का भूस्खलन अब लगा के अवधि में भी उमेर हम लोग के भाषा के शब्दकोश या भाषा के विषय में उतना वो उमेर काम कर आदमी का थोड़ा भाषा के अपने आप ही का भी अध्ययन करना भी जरूरी है, उनका भी एक तो भाषिक क्षेत्र में काम कर वाले वो लोग भी सब ये अनुसार के एक तो तालीम वगैरह से माध्यम से इनका भी थोड़ा सचेत करब जरूरी रहा, मतलब वो नहीं रहा कभी कभी हो जाता है भवा भी है हम लोग ऐसा नहीं लागत है कि जौन अवधी भाषा के स्टेक होल्डर लोग हैं जौन जैसे विभिन्न संस्था है, अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद है या अवधी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान है या अवधी पत्रकार संघ है, ये लोग साथे बैठ के कम से कम पत्रकारन के हन जे जोन है मीडिया में हन भाषा के लावत है उन्हें लोग कहन एक ठो कोनो किस्म के भाषा सहजीकरण के तालीम दिया जाए, ऐसा कोनो सोच है? नहीं ये तो करब बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ जो इस शायद वर्तमान अवधि पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा जी हैं, उनसे भी अब हम संस्थापक अध्यक्ष के नाते से कई विषय में भी साथी लोगों से मीटिंग में हम जाए थे सलाहकार के हैसियत से, मतलब है ना वो अनुसार से कई बात होते कि भाषा के बढ़ावे के लिए खाली हम लोग ये संगठन खोले से मतलब वो अनुसार के न हो, एक तो समन्वय भी जरूरी है का अवधि का काम करे वाले कत्ते संगठन है, साहित्य में कत्ते संस्थान है, भाषा में कत्ते संगठन है ना, मतलब कला संस्कृति साहित्य में कत्ते संगठन है, मतलब यार नवलपरासी रूपंदेही कपिलवस्तु दांग बांके बर्दिया कैलाली कंचनपुर तक हम लोग खास कैलाली कंचनपुर जिला थे, मतलब खास के वहाँ तो अभी अवधि भाषी हैं क्या होते हैं हम उस जगह तो नहीं गए, मतलब इनसे सबसे समन्वय सहकारी कई करियो
तभी भाषा यानी कि हर एक क्षेत्र में हम लोग सक्षम हो सके थे। बिना सहकार्य बिना समन्वय से का हो तो हो पाई करब बहुत जरूरी है। अभी तक पहल करे के लिए भी हो चाहिए। जैसे आप जैसे भाषा के बात कहा गया, जैसे यहाँ पत्रकार लोग कार्यक्रम चलावत हैं या कहा जाए मनोरंजन के कार्यक्रम चलावत हैं, तो कौन मेरे कार्यक्रम दिए समुदाय में कौन मेरे भोजपुरी गीत के जो भोजपुरी गाना के एक ठो छाड़ा गीत बजाए से समुदाय के एक संदेश न जाए कह हम लोग भी कई वक्त में हम लोग को बात भी कहा जो कई एक ठो भोजपुरी के छाड़ा गीत भी है। कुछ छाड़ा गीत अवधि समुदाय में पचे वाला गीत न हो। बारम्बार हम कई बार इस कार्यक्रम चलाओ फिर में कई बात होता रहा कि अवधि समुदाय के भी शब्द भी मिठास लावा जाए। कैसे कहीं कहीं के अवधि मिठास भी है, कहीं कहीं के अवधि दोसर में रहेगा। तो भाषा में जब तक आप एक किस्म से उनके क्षमता या उनके विचार या कोई तालीम या कोई गेस्टी अंतर्क्रिया न रखियो तब तक ये विषय का समाधान न हो पाई। एक नाते से हम लोग कहे अवधि पत्रकार संघ तो अब एक ठो क्या कहते हैं नेपाल भरे के एक ठो नेपाल भरे के राष्ट्रीय भेला के भाषा के विषय में ही है और संचार माध्यम में जो अनुसार के जो विषय बढ़ोतरी नहीं है संतोषजनक नहीं है ना। अब यहाँ कोल्हापुर NTV है कहा जाए केंद्र के जो TV हैं और भाषा भाषी के कार्यक्रम अवधि भाषा के कार्यक्रम उतना जो मेरे संतोष हो कि मेरी भाषा नहीं है तो एक नाते से इका बढ़ावे के लिए नेपालगंज के जो पहले समाचार और कार्यक्रम दैनिक रहा कार्यक्रम कहे हटाई के विषय में भी हर एक चीज़ विषय में भाषा कला संस्कृति लगा के हर एक विषय में ई मेरे छलफल करे के लिए प्लेटफॉर्म में छलफल करे के लिए बहस करे के लिए है ना। जैसे सरोकार वाला लोग हैं वे लोग स्थानीयता है शायद अब स्थानीय निकाय में सरकार चला गया है तो स्थानीय निकाय में स्थानीयता में जाए के ये विषय में छलफल करके कोनो आगे बढ़े वाला कार्यक्रम नहीं है। नहीं स्थानीय तरह का हम लोग करागा अभी अवधि पत्रकार संघ भी स्थानीय से अपने अब जो यहाँ बांके जिला के बात करें तो उनसे समन्वय हुआ है। कपिल वस्तु जिला में भी जो वहाँ के साथी लोग भी हुआ है पहल डांग में भी है। नहीं अब तो स्थानीय सरकार से है स्रोत न होगा तो स्थानीय सरकार के स्रोत आपके अपने जो स्तर के भाषा है ना कला संस्कृति कोई भी हर चीज़ काम में स्रोत स्थानीय स्रोत आप खर्च कर सकते हो उसके लिए समन्वय सहकार्य करे पड़ा हर चीज़ समन्वय और वो लोग भी खर्च करा चाहते मतलब हम लोग भी जाए पड़ा उनसे कहे पड़ा वो लोग भी सोचे पड़ा कि हमारे क्षेत्र में ये अवधि बाहुल्य ठाव है मतलब जगह है अवधि बाहुल्य क्षेत्र में हम लोग अवधि समुदाय खातिर कौन चीज़ में का करे से उन लोग भी जो यहाँ के जो स्थानीयता के जो प्रमुख लगाते जो हैं जो राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि लोग उनका भी सोचे जरूरी है। हम लोगों का भी उस क्षेत्र से मतलब वो जोड़े भी जरूरी है उन लोगों का भी लगानी करे जरूरी है कह के ये अनुसार के स्थानीयता से पत्रकार के धर्म तो का हुए कि समाज में हन जौन घटना भवा जैसे हम लोग भाषा के बात किया जाता है अवधि भाषा अवधि कल्चर अवधि संस्कृति में जौन चीज़ है वो का मीडिया थ्रू भी लावें समाज के आवाज़ अवधि क्षेत्र के अपने क्षेत्र के और अपने कला संस्कृति के आवाज़ जो है मीडिया थ्रू प्रस्तुत करें वो तो पत्रकार के अपन धर्म होगा। अब रहा जैसे संस्कृति के बात है अवधि संस्कृति के बात है भाषा पे हन बहुत बड़ा जो है प्रहार एक हिसाब से कहा जाए कि है संचार माध्यम में हन सुनत के दिखात है। अब एक ठो मानकीकरण के बात उठत है जैसे विभिन्न ठाव में विभिन्न भाषा है लेके बर्दिया से लेके जो है नवलपरासी तक के अवध क्षेत्र है एक ठो 5 नंबर प्रदेश में अवधि भाषा क्षेत्र है। ये भाई का हो चाहते एक भाषा के मानकीकरण हो चाहते ना क्या कहा जाए वो तो पहले कह के जब तक हर चीज़ का आप कोई भी चीज़ का आपस में सबका न जोड़ पाई हो कोई भी सेक्टर जैसे हम लोग के प्रदेश नंबर 5 में नवलपरासी के साथी लोगों से बर्दिया के साथी जोड़े पड़ा दांग के साथी से कपिल वस्तु साथी बाकी के साथी लोग जब तक कि आपके भाषा लगा के हर चीज़ जब तक जैसे कल्चर के बात आवत है जैसे हम कह रहा है कि दांग में आपसे कल्चर के एक ठो है वो कल्चर के बाद हम एक बार यहाँ यादव समाज सेवा संघ भी एक ठो है हम लोग के यहाँ बांके जिला में यादव समाज सेवा केंद्र कह के हम कह रहे हैं वो अगर आप लोग के जो दांग में जो कल्चर है वो हम लोग लाए कि वो कल्चर यहाँ दिखावा जाए कह के कैसे वहाँ जो कला के अपने यहाँ पर जो है ना संगीत से लेके हर चीज़ गायक से अपने यहाँ पे बजा के कैसे कहते हैं उसका हम जोड़ा चाहते हैं। मतलब जब तक एक दूसरे से आप जोड़ नहीं सकत हो समन्वय सहकार्य न कहीं न पई हो हर एक से जैसे अब खाली है प्रदेश नंबर 5 में हम लोग हैं अब प्रदेश नंबर 5 में भी अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार के कोई योजना में अवधि के कार्यक्रम नहीं है का दुखद बात है। अब या तो हम लोग जागरूक नहीं हैं कि यह संचार माध्यम में काम करे वाले हम लोग वो आवाज़ नहीं उठा पाओगा कि अवधि का जो भाषा इस क्षेत्र में काम करे वाले विज्ञ लोग जो बुद्धि सर्कल के जो सरोकार वाला जो जते हैं वो नहीं कह पाएन की अब की के कमी कमजोरी है का वो तो एक ठो खिलाफ भी जरूरी है का। अभी न होने नाते से सबके जब तक आपस में एकता समन्वय सहकार्य जहाँ अवधि में काम करे वाले पत्रकार से खाली कहो कि हम पत्रकार लोग हम लोग हुई हम ही लोग उठेबे वही चीज़ खाली संभव नहीं। अवधि क्षेत्र में भाषा में काम कर रहे आदमी लोग कला संस्कृति में काम कर रहे साहित्य स्तर में काम कर रहे अवधि समुदाय के बुद्धिजीवी अगुआ लोग यहाँ की अवधि समुदाय को जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि जते हैं स्थानीय निकाय के सब लोगों के साझा आवाज़ जब तक बुलंद हुई तभी कोई भी चीज़ के मतलब कहा जाए अवधि के आगे बढ़ोतरी हो पाई में सबका सहयोग जरूरी है। जैसे सूर्यलाल जी एक सक्रिय पत्रकार के साथ साथ है आप एक मानवाधिकार कर्मी और बाद में विभिन्न संघ संस्था में काम करे वाला समाज सेवी भी हुआ जाते है
अवधि क्षेत्र के हन, अवधि समाज के देखत में हन, यह क्षेत्र में हन जागरूकता के अवस्था, चेतना के अवस्था, अथवा जो जिम्मेवारी होता है, नागरिक जिम्मेवारी जो होता है, वहाँ कैसा देखा जाता है, क्या अवस्था है? नहीं अभी यहाँ समुदाय के बात करा जाए, जो समुदाय में रहते हैं हमारे समुदाय के जो मेरे चेतना स्तर आगे बढ़े चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य हर एक चीज़ के देखा जाए तो वो मेरे संतोषजनक नहीं है। अभी भी अगर शिक्षा की बात करा जाए तो अवधि समुदाय में लड़कियन का पढ़ाई लगे, बिटियन का अभी भी पढ़ाई नहीं है। अगर बहुत मुश्किल से पढ़ाई चुके तो हाई स्कूल से ऊपर जाए संभावना नहीं है का। हाँ, हम लोग के समुदाय में एक चेतना जरूरी करब बहुत जरूरी है। कहा से सबका एक शिक्षा ऐसा चीज़ हो, कोई भी समाज का आगे बढ़ावे के लिए शिक्षा जब तक आप परिवार में या अपने समुदाय में नहीं दे सकते, अपने बाल बच्चन का न दे पाई हो, तब तक आगे बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। अब जन चेतना की बात कहा जाए, यहाँ कईयों बात भी कहते हैं, कईयों है ना, जो हम लोग के अभी खुला दिशा मुक्त के बात आवा है, लगात के सर सफाई के बाद में भी आवत है। हम लोग के समुदाय अभी उतना जितना चेतनाशील और समुदाय के जो समुदाय होगा उस समुदाय में हम लोग पीछे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के अवसर जोड़ा जाए, और शिक्षा के बाद में जैसे आपके खोजने जैसे हर चीज़ पढ़ाई पड़ा, जैसे अवधि समुदाय के अगर लड़की जैसे हम अगर कहूँ नौकरी के लिए अगर कोई दरखास्त खोलें तो आप अगर अवधि समुदाय में अगर वही समुदाय के लिए BA पास करे को वो अनुसार कोई आवेदन अगर आवा है तो अवधि समुदाय के लड़किन BA पास नहीं है तो उस जगह हम कहाँ से आदमी ला के रख देवे, तो ना रख पेबे ना। तो यही नाते से आदमी कई लोग प्रश्न उठावत हैं, यही बात होते हैं। पुलिस प्रशासन सेना में हमारे समुदाय का हम लोग कहते हैं कि हमारे समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है, वो कहते हैं तपाईँ को समुदाय में अनुसार को योग्य मान्छे नहीं बाहर आउन देना। ये बहुत है कभी के बात हम लोग के जब आपस में डिस्कस हो लगा थे, तपाईँ के समुदाय के आदमी के बाहर आयोग पर योग्य सक्षम, तो हम लोग उमा थोड़ा अपने आप ही पड़ते हो, हम लोग के आदमी नहीं है सक्षम। हम लोग सेना पुलिस प्रशासन लगात के जो राज्य के हर एक तह पहुँच सका थे, उमा अभिभावक लोग जो अपने बाल बच्चन का पढ़ाई पर लगानी तो करे पर ना। जब आप शिक्षित नहीं हो, आप वो अनुसार के योग्य सक्षम ही नहीं बनाए हो अपने बाल बच्चन का, तब वो अवसर आप ढूंढियो तो कहाँ पी हो। एक नाते से भी समुदाय की बात कर फिर कई बगा हम लोग भी अपने आपे का एक क्या कहते हैं, एक लज्जित महसूस करा थे। हाँ कहते हैं कोई भूमिका होते है, समाज के जो चीज़ है वो बाहर जो है निकालें, है ना, अनुसार के भी एक तो हो पड़त है का। एक ना नाते से भी हम लोग कई जगह भी वो अनुसार के हम लोग अपने आप होते का। एक नाते से शिक्षा के अवस्था अवधि मतलब अवधि समुदाय में जोन में हो चाहिए में नहीं है का। बाकी जिले के अवस्था देखा जाए राप्ती पार के क्षेत्र है, वो अनुसार के जो यहाँ जो खास करके शिक्षा के स्वास्थ्य से हर एक चीज़ से अवसर से वंचित है। बाकी जिला के अवस्था देखा जाए कपिल वस्तु के और ग्रामीण है ना, दांग के भी थोड़ा है, जहाँ जहाँ जो शहरी एरिया तरफ है उस क्षेत्र थोड़ा शिक्षित है, ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा उतना शिक्षा स्वास्थ्य कहा जाए और समुदाय के हर जागरूकता में उतना जागरूकता नहीं हुआ है, करे भी जरूरी है। जैसे हम ये टीवी देखने वाले सब लोग कहा चाहते हैं कि अपने बाल बच्चन का शिक्षा से जोड़ो, तो आप सक्षम हो, योग्य हो, आप जहाँ भी कंपटीशन करके आप लोग नौकरी चाकरी या हर चीज़ अपने आप का हो सका सक्षम। जब आप कोई NGO संघ संस्था सब कहूँ खा सकते हो, जब आप पढ़े लिखे हो, आप वो योग्य हो, आप वो सीप है, आप फिर आप वो गुड़ है, आपका हर चीज़ यहाँ इंजीनियर ओवरसियर लगा के आवत है, पुलिस प्रशासन में SP DSP CDO के बात आवत है, वो अनुसार के अपने आप भी हो पड़ा कह के हमार वो अनुसार हो पड़ा कह के हाँ हमार मान्यता है। जी एक बात कार्यक्रम में लगभग हम लोग अंतिम आए गवा है, ये शुरू में है जो है एक ठो साहित्य प्रति रुझान रखे वाला टीम रहा उतरा घड़ी, हम लोग भी जो है सहभागी होते रहे। आप तो साहित्य में भी जुड़ा गया रहा, पत्र पत्रिका साहित्यिक पत्र पत्रिका भी प्रकाशित किया गया, का है साहित्य की अवस्था, कैसे वो इस क्षेत्र से बिल्कुल अलग हो गया? वही तो पहले अब आप 2058-59 साल के बाद 57-58-59 साल में बाँके जिले से देखा जाए तो एक ठो हम साहित्यिक पत्रिका मतलब नेपाली अवधि मिक्स के मधुबन के एक निकालते रहे। इससे पहले अवधि में एक ठो उजरिया पत्रिका निकला, राकेश कुमार मिश्र हम लोग मिलकर एक ठो गुलाब के फूल पत्रिका निकाला जाता रहा, आनंदगिरी मायलू लगात के टीम भी पत्रिका रहा, नेपालगंज से देखा इदरीस साहिल के एक ठो घमनिया पत्रिका रहा साहित्यिक पत्रिका। वो एक ठो समय रहा, समय के लहर में जो साहित्यिक जो एक ठो विकास हुआ अवधि के देखा जाए यार। अन्य नेपाली भाषा की पत्रिका बहुत निकलत रहे नेपालगंज से, जो हम लोग को जो पत्रिका रहा मधुबन में जो और अन्य जिला से लगभग 200-250 पत्रिका आवत रहे, हर एक जिला से पत्रिका 20-22 ठो है ना वो निकलत रहा। वो एक ठो समय हो, जैसे आप रेडियो के बात कहेंगे वो अनुसार के एक ठो कार्यक्रम सुने वाले का जो एक ठो समाचार के रहा, वो अनुसार के साहित्य भी रहा। इस शायद साहित्य के कार्यक्रम होते हैं, कोठा में होते हैं, कृति प्रकाशन होते हैं, मतलब पहले जोन में होता रहा वो अनुसार के ई शायद नहीं है, जबकि क्या कारण है ये अच्छा हो चाहिए ना। नया बच्चे लोग भी जो नया जनरेशन आवत है, नवा पीढ़ी, तो वो काहे ना ये जोड़े के लिए हमारे सब लोगों के साझा कर्तव्य हो। हम ही नए खाली जैसे पत्रकारिता नए पत्रकारिता इस क्षेत्र में लगे वाले, साहित्य क्षेत्र में लगे वाले, अवधि के समग्र क्षेत्र से जुड़े वाले, अवधि भाषा कला साहित्य संस्कृति से जुड़े वाले आदमी लोग, उनके भी जो हम लोग के मतलब जो कहा जाए उनके सबके एक ठो साझा आवाज़ हो पड़ा कि हम लोग भी साहित्य का लगा जाए। शायद साहित्य के होते कार्यक्रम न नाते ना होते, मतलब जोन मेर हो चाहिए वो मेर नहीं है साहित्यिक कार्यक्रम। हम लोग जोन मेर साहित्यिक पत्रिका निकलत रहे, वो पत्रिका का मतलब दीर्घजीवी नहीं कह सका,
वो पत्रिका से हम लोग प्रेरणा लेके एक ठो पत्रिका होता नेपाल से एक ठो मतलब अवधि भाषा पत्रिका निकला जैसे था ये कि शायद एक ठो जो है इंटरनेट के ज़माना है, कबो ऐसा नहीं सोचा जाता है कि चलो अवधी भाषा से एक ठो ई पत्रिका निकाला जाए और जो है इंटरनेट के जो है पत्रिका प्रकाशित किया जाए, ऐसा सोचना है। नहीं सोच है हम लोग के हम लोग कहिए अधिवेशन से पहले जो मीटिंग होते बाद है अवधि समुदाय के को ऑनलाइन नहीं है, अवधि भाषा में ऑनलाइन नहीं है, समाचार मतलब के ऑनलाइन एक ठो करा जाए। अवधि के साहित्य ऑनलाइन बना सका थे हम लोग लिखे वाले हैं मैं का करे को कह के ये अनुसार क्या होता है का अब सब अवधि पत्रकार संघ नगर के क्षेत्र में लागू एक ठो अवधि के साहित्य के भी ऑनलाइन एक ठो जरूरी है, अवधि समाचार के ऑनलाइन भी जरूरी है। भाषा पत्रिका है ये नहीं फिल्म एक को बनवे नहीं आज तक हम लोग के गीत है वो विजुलाइज मतलब कहा जाए विजुअल मतलब श्रव्य दृश्य नहीं हो पाई से जो कहा जाए हम लोग के ये सब चीज़ अवधि में करे के लिए बहुत जरूरी है। मतलब खाली अवधि पत्रकार संघ या आप या हम ना है ये क्षेत्र में काम करे वाले सबके साझा कर्तव्य हो। सब लोग जब तक अगर सबके अगर सहयोग सहकार्य आप लोग सब कोई हाँ अपने भाषा का हम लोग के भाषा ही का आगे बढ़ावे के कह के अगर एकजुट ना हो जाए तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। जैसे एकाकति राज्य के निकाय भी है, जैसे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान है साहित्य वाले का जे वहाँ जो है बांग्मे क्षेत्र में काम करत है उन्हें जोड़त है, ललित कला है, उसके बाद में आपके जो है नाटक वाले के है, तो ये लोग पत्रकार लोग वहाँ तक जोड़े काम नहीं करते हैं। नहीं पत्रकार लोग जुड़ सकता है ऐसा है भी हर एक चीज़ अभी जो नहीं आपके जो प्रज्ञा प्रतिष्ठान कहा जाए ये सब राजनीतिक दृष्टि से अब ना हर एक चीज़ अभी अनुसार है। भाषी के नाम में भी जौन में रुक चाहिए वो मेरे प्रज्ञा प्रतिष्ठान कहा जाए या नेपाल सरकार के या प्रदेश सरकार कहा जाए स्थानीय सरकार में मेरे कोई योजना नहीं कि त्यहाँ रहेगा भाषा भाषी लाई यति यो काम को लगी यति गर्नु छुट्याउनु कह के कहूँ नहीं नीति नियम है का एक ठो हम लोग जरूरी कहा है भाषा भाषी जैसे माना नवलपरासी से बर्दिया तक अवधि भाषी समुदाय है तो समुदाय के लक्षित कह सरकार से भी आप करला ये तो अवधि भाषी समुदाय को लगे मतलब छुट्टे एक ठो एक किस्म के ये अनुसार के ये कार्यक्रम है कह के ये अनुसार के योजना बना हुआ है कह ना प्रदेश सरकार के पास है ना संघीय सरकार के पास है ना प्रज्ञा प्रतिष्ठान के पास है। हाँ ला साहब भाषा है तो भाषा के नाम में एक ठो का कहते हैं वो कनिका छरेतना वाली कहानी है कि थोड़ा हल्का फुल्का कौन दे दो उतने से भाषा के या समुदाय के विकास संभव नहीं है। थोड़ा तो सूर्यलाल जी कार्यक्रम के लगभग हम लोग अंत ओर आएगा है। अभी कोरोना महामारी के बीच में भी आप जो है NTV के कार्यक्रम में आए गए जो अवध आवाज़ के कार्यक्रम में आवागा एक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग के दर्शक के हैं ये पत्रकार लोग की तरफ से कुछ कहा चाह जाते हैं तो कहा जाए। धन्यवाद कम से कम अवध आवाज़ के कार्यक्रम से जो पत्रकार भाषा के विषय में हैं जो पत्रकार जोड़े के लिए बुलाए के जो थोड़ा छलफल करे के अवसर दिया गया इसके लिए धन्यवाद दिया चाहते हैं। हम ये टेलीविज़न देखे वाले दर्शक लोगों से यही कहा चाहते हैं हम लोग के अवधि भाषा जौन में आगे बढ़े चाहिए जौन में रुके विकास हो चाहिए वो मेरे विकास नहीं हुआ है ई में हम लोग के भी दुखित हैं हम लोग चिंतित हैं आप लोग भी चिंतित हो जाए। अवधि भाषा के हर चित्र भाषा कला संस्कृति साहित्य लगात को जो अपना अच्छा चीज़ है उसका कस के संचार माध्यम में लावा जाए कस के अपने समुदाय की हर चीज़ का आगे बढ़ावा जाए। आप लोग भी चिंतित हो जाए हम लोग चिंतित सबको हम लोग का आप लोग के सहयोग सहकारी भी जरूरी है। सब लोग अगर मिलकर करा जी क्षेत्र में काम कर ले सब संघ संस्थान के अगर मिलकर सहकारी करा जी तो पक्के ही अवधि भाषा के विकास का थोड़ा जो ये अनुसार की अवस्था इससे थोड़ा आगे बढ़ते तरीके थप कुछ नहीं कुछ जरूर प्रगति करी। धन्यवाद सूर्यलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दर्शक बिन आज हम लोग बात किया अवधि पत्रकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष सूर्यलाल यादव जी से। सूर्यलाल जी मानवाधिकार के क्षेत्र में सामाजिक संस्था में भी आबद्ध रहे व्यक्तित्व हैं। आप पत्रकार लोग के हक हित का चिंतित व्यक्तित्व हो जाते हैं। हम अपेक्षा करित है कि आगामी दिन में वही पत्रकार के विकास के लिए अवधि पत्रकार के विकास के लिए और सशक्त होकर काम करिए। तो दर्शक बंधु लोग आज के कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। आगामी दिन में फिर ऐसे कार्यक्रम लेकर आप लोग के समक्ष अबे करा। तब तक करती NTV कोहलपुर के संपूर्ण टीम के साथ हम भगवान यादव भी विदा हो चाहिए थे। नमस्कार प्रणाम।